हाय, सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज एंड दिस इज आगाज। जी हाँ, आज हम प्रैक्टिस करेंगे, अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम एरर्स की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, टेंसेस, कंडीशनल्स, कॉम्बिनेशंस की। एंड आज भी 20-25 क्वेश्चंस आप देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं जो हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं गाइस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे और टेंसेस में से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही होंगे, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर की सोच समझिए, कहाँ से लाएगा वो इतने क्वेश्चंस। वो सारे हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर भी है, जिस तरह के आ सकते हैं वो सारे हैं। जितना मुझे लगा अपनी ओर से क्वेश्चंस हम आपको यहाँ करा रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, कुछ नोट करना चाहे नोट भी करिए। और जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया होगा, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारी शुरू की 10 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स शुरू की 10 क्लासेस में हमने बिल्कुल बेसिक से आपको टेंसेस को पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को पढ़ाया है, कंडीशनल्स को पढ़ाया है, उनके कीवर्ड्स कराए हैं आपको, उनकी एक्सरसाइजेस और उनके रूल्स भी आपको बताए हैं। डिटेल में कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू हो जाइए। एंड नाउ दिस इज दिस रूम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम बड़े आराम से। 1, 2 and 3A। दिस रूम वुड लुक मच बेटर इफ यू पुट फर्नीचर इन दैट कॉर्नर। आपको क्या लगता है कौन से पार्ट में एरर है? पता लगाइए जी, पता लगाइए कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, दिस रूम वुड लुक मच बेटर, ये तो सही है जी। इफ यू पुट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो सेकंड फॉर्म के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, देयर इज नो एरर। अगर आप उस कॉर्नर पर फर्नीचर को रख देते तो ये रूम और बढ़िया दिखता। दिस रूम वुड लुक मच बेटर इफ यू पुट फर्नीचर इन दैट कॉर्नर। तो नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है कि हमारी शुरुआत ही नो एरर से हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इट वाज अपीयरिंग टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डजंट रिसीव टाइमली हेल्प। हर किसी को जो वहां मौजूद थे ये चीज स्पष्ट थी कि अगर उसे टाइमली हेल्प ना मिलती तो वह हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, देखिए, इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट, यहां तक कोई एरर नहीं है जी, ये सही जा रहा है अभी तक। दैट ही वुड डाई, ये सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। बट आपको याद है सेकंड फॉर्म के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर डज नॉट रिसीव टाइमली हेल्प इज रॉन्ग, यह हो जाएगा डिड नॉट। डिडंट इज करेक्ट। तो यहां आपने देखा एरर है हमारे सी पार्ट के अंदर, ऊपर डी पार्ट था सही आंसर, यहां पर सी है। कॉन्सेप्ट को देखिए, ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए उन रूल्स को जो हमने पढ़े थे, पूरा डिटेल में पढ़े थे। क्या आप याद कर पा रहे हैं उन चीजों को? क्या वो चीजें अभी भी आपके जहन में है? बस ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। आई वाज देयर मेनी टाइम्स इन द पास्ट। इन द पास्ट मेनी टाइम्स आई वाज देयर। बताइए जी, क्या लगता है? नो एरर है? देखिए अच्छी तरह देखिए, नो एरर है या कुछ गड़बड़ है? आई स्मेल समथिंग इज फिशी, आई कैन स्मेल द रेड, समथिंग इज फिशी। गड़बड़ तो है, दया जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या पास्ट की बात हो रही है? तो आई वॉज देयर नहीं, आई हैड बीन देयर इज करेक्ट इंग्लिश। आई हैड बीन देयर मेनी टाइम्स इन द पास्ट इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, नाउ सेंटेंस 4, 5 and 6। लो जी, पढ़िए सेंटेंस को। While I was driving to work this morning, I almost have an accident। सेंटेंस की शुरुआत होती है पास्ट में। I was driving, this past, to work this morning, I almost have is wrong। क्या होना चाहिए? Had। पास्ट की बात हो रही है तो बाकी का पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। ओके, एंड सेंटेंस नंबर 5 और 6 को एक बार देख लीजिए, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं देखने का। देखिए, ऑल माय फ्रेंड्स शैल रीच देयर बिफोर इट विल बी 5 o'clock।
और 6 को देखिए, इफ द अर्थ विल स्टॉप इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन वी शैल नॉट बी एबल टू लिव एनी मोर। तो ये सब कंडीशनल्स है, सब कंडीशनल्स देखिए और बताइए क्या आप कैच कर पा रहे हैं इसमें एरर। ऑल माई फ्रेंड्स शैल रीच देयर, वहां पहुंच जाएंगे। बिफोर, आपको पता है आफ्टर और बिफोर ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद विल और शैल नहीं आना चाहिए, जबकि अगर ये पार्ट फ्यूचर में है तो ये पार्ट फिर होना चाहिए शैल के बिफोर और आफ्टर के बाद वाला हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में। तो विल बी की जगह कर दो इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock इज करेक्ट इंग्लिश। इन दोनों में हमें जो एरर्स मिली है वो मिली है, इसमें मिली थी हमें पास्ट वाली और इसमें हमें मिली है कंडीशनल वाली। यहां भी कुछ ऐसा ही है, देखिए जी सेंटेंस पढ़िए। इफ द अर्थ विल स्टॉप इट्स रोटेशन, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो हम बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है, क्या करें जी, इफ द अर्थ, इफ के बाद ये कंडीशनल है, इफ के बाद आपने फ्यूचर कंडीशंस में पढ़ा था, कंडीशन नंबर 1 पढ़ा था, इफ के बाद विल शैल वुड नहीं आता, तो क्या करेंगे, इफ द अर्थ, अर्थ इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इफ द अर्थ stops, if the earth stops its rotation and revolution we shall not be able to live anymore will be the correct English. Got it? Fine. So these are 6 sentences we have done. आइए आगे देखते हैं और हमारे बॉक्स में क्या है एरर्स के लिए, वो भी टेंसेस में। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि इतना कॉन्फिडेंस काफ़ी है कि अगर टेंसेस में से एरर आएगी आपके एग्जाम में तो यही होंगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाएगा एग्जामिनर। ग्रामर के क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके होते हैं, एक तो इस तरीके से एरर पूछी जाएगी, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, यही चीज़ें होंगी, यही रूल्स होगा सब कुछ। कहीं रॉकेट नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है, ऊपर से कुछ उड़ के आएगा और आप एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा देखिए, एक हो गई एरर्स, दूसरा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड क्वेश्चन इसमें टाइप जो होता है ग्रामर का वो होता है कि एक पार्ट को अंडरलाइन करके बोल्ड कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और वो आपसे पूछेगा बताओ कि यहाँ क्या आना चाहिए, नहीं आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट, नहीं तो बाकी 3 में से क्या आना चाहिए वहाँ पर, ये पूछेगा। बट कॉन्सेप्ट सब यही होंगे। ओके, आइए देखते हैं। दिस इज अर्थ वाला हमने क्वेश्चन कर लिया है। आइए जानते हैं 7, 8 और 9। The students are having some doubts regarding this concept. The quality of your work improves day by day and Gulliver thanked all for what they have done. लो जी, 3 क्वेश्चन है आपके सामने, पता लगाइए। पहले 7 को देखिए, 7 में क्या है जी, The students are having some doubts regarding this concept. आपको याद होगा जब हम कोई चीज़ खा पी ले रहे होते हैं तो हैविंग यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। जैसे आपको याद होगा हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिन्हें आप कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सीम है, अंडरस्टैंड है, रिक्वेस्ट है, सी है, साउंड है। ठीक है, उस रूल को खोल के देख लेना। तो आर हैविंग इज रॉन्ग इंग्लिश, द स्टूडेंट्स हैव, ए पार्ट में एरर है, आर हैविंग की जगह हो जाएगा हैव। आई हैव अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन नहीं। बट एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये ग्रामेटिकल हम जो एरर्स ले रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। फॉर योर कन्वर्जेशन एंड स्पोकन इंग्लिश चलता है, ये सही है। आई एम हैविंग सम डाउट्स चलता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में चलेगा। बट यहाँ तो ग्रामर में आपको बारीकियों को देखना है, तो इसलिए यहाँ पर आर हैविंग की जगह आप कर देंगे हैव। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इंप्रूव्स डे बाय डे। देखिए डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब है दिन ब दिन ये काम हो रहा है। तो डे बाय डे अगर आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना चाहिए। आप यहाँ पर इंडेफिनिट नहीं कर सकते, बिकॉज आप कह रहे हैं योर वर्क इंप्रूव्स इज रॉन्ग। क्या होगा, योर वर्क इज इंप्रूविंग,
योर वर्क इज इंप्रूविंग डे बाय डे इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, एंड 9 को देखिए, गुलिवर थैंक्ड ऑल फॉर व्हाट दे हैव डन। देखिए जी, गुलिवर ने धन्यवाद दिया उन सबका। थैंक इज पास्ट। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होती है तो आप भी उसे पास्ट में कर दीजिए। यह है एरर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। गॉट इट? फाइन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। एक बार इसे पढ़िए। Here's your radio, I just repaired it. If it would not stop raining, we shall not be able to go there. We'll get late if we didn't hire a taxi. बताएं जी, तीनों सेंटेंसेस में क्या एरर्स हैं, देखिए और बताइए। Here's your radio, I just repaired it. पहले हम 10 नंबर क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, Here's your radio, ये रहा आपका रेडियो, I just repaired it। देखिए बच्चों, जब ये जस्ट आता है ना तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? आई हैव जस्ट। ये है करेक्ट इंग्लिश। जस्ट रिपेयर्ड इट। फाइन, कूल। और 11 नंबर को देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल में आपको बताया गया है कि इफ के बाद विल शैल वुड नहीं आता। क्या करेंगे? वी शैल नॉट बी एबल टू गो देयर। हम वहां जाने में असमर्थ रहेंगे। इफ इट वुड नॉट नहीं आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट आना चाहिए। इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, अगर बारिश होनी बंद नहीं होती तो। If it does not stop raining, we shall not be able to go there. This is correct English. Okay? और 12 नंबर को भी देख लेते हैं एक बार। We will get late if we did not hire a taxi. भाई अगर हम इसे सही मान लें, we will get late, हम लेट हो जाएंगे। अब यह कंडीशन क्या कह रहे हैं? इफ वाले पार्ट में आना चाहिए प्रेजेंट डेफिनेट। क्या हो जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट? If we don't hire a taxi, this is correct English. Okay? So we have done 12 questions, 12 beautiful questions. आइए कुछ और को देखते हैं। Hope you are enjoying the session. हम बाल की खाल निकाल रहे हैं पूरी ग्रामर के टेंसेस की। तो 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चंस को एक बार बच्चों नजर मारिए। Although we are free for 75 years, we are still economically backward. इंडिया की बात कर रहा है। If John had told me last Thursday, I will have given him the money, but now it is too late. 15. No sooner did the train arrive at the station than the passenger rushed towards it. बहुत सिंपल है। आप चाहें तो कमेंट्स में मुझे जल्दी जल्दी बता सकते हैं। जो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं इस समय, मैं उन्हें भी यही कह रहा हूं कि आप जैसे तैसे भी कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या एरर लगी। बट जब मैं अभी बता दूंगा उसके बाद टाइप करने का फायदा नहीं होगा। यही पे पोस्ट कर दीजिए और बताइए कमेंट में जल्दी। और हाँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं चाहूंगा आप ये भी बता दें आप कहाँ से, कौन से, आपका होम टाउन कौन सा है, कौन से विलेज से हैं आप, आपका घर कहाँ पर है, आप कानपुर से हैं, नागपुर से हैं, लखनऊ से हैं, औरई से हैं, झांसी से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं या फिर केरला से हैं, कहीं से भी है जल्दी बताइए। एंड नाउ आइए सॉल्व करते हैं। ऑल्दो वी आर फ्री फॉर 75 ईयर्स। बच्चों जब ये सिंस फॉर आ जाएगा ना टाइम के साथ, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। सो वी आर फ्री इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए? वी हैव बीन फ्री। वी हैव बीन फ्री फॉर 75 ईयर्स। हम 75 साल से फ्री हैं। ठीक है। 14 नंबर को देखिए। इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे, देखिए यहां कॉम्बिनेशन की बात आ रही है। हैड एंड वुड हैव होता है। ठीक है। अगर यहां पर आ रहा है हैड, तो
यहां पर आना चाहिए वुड हैव, और यहां आ रहा है विल हैव, जो कि गलत है। क्या कर देंगे जी, या वुड हैव कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही, करेक्ट। ओके, 15 को देखिए, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड। अब एक चीज देखिए, हम कितनी बार पिछली क्लासेस में कर चुके हैं कि डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। सो डिड द ट्रेन अराइव्ड इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए, अराइव इज करेक्ट इंग्लिश, दिस इज करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कम ऑन। ठीक है जी, क्लियर। आइए 10 एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, इसे भी देखते हैं इस सेशन में। 16, 17 एंड 18 नंबर को देखिए। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बट हम जब तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो वाज मत बोलिए ना, आप इसे इज बोल दीजिए, सही हो जाएगा। ये भी सही है। ओके, शी इज वीपिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से रो रही है। क्या बोलते हैं, रो रही है, कोई बात नहीं, नहीं रोना चाहिए, बट रो रही है। बट साथ में जब टाइम आ गया तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे जी, हैज बीन। शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ओके, तो रोना बंद करिए, करेक्शन कर दिए हमने यहां पर। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 18 को देखिए, दिस इज द वर्क दैट यू आर डूइंग। ये सबसे बेकार है। द वर्स्ट कहां से आया पता है, डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। फाइन, तो दिस इज द वर्स्ट, यानी कि सबसे बुरा है जो तुम कर रहे हो या किया है, एक्चुअली किया है। तो यू आर डूइंग नहीं, यू हैव डन, क्योंकि जो काम हो चुका है उसी का तो बोलेगा कि वो बुरा हुआ है। ओके, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, यहां पर यूज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, करेक्ट सेंटेंस। ओके, आए देखते हैं जी कुछ और 3-4 सेंटेंसेस और लेते हैं सेशन में हम। 19, 20 एंड 21, 6 सेंटेंसेस और लेंगे इस सेशन में। सुमित हैज बीन वीपिंग फॉर हिज मैरिज। अब यहां देखिए एक चीज ये देखने को आ रही है कि सुमित रो रहा है उसकी शादी के लिए, तो ये हैज बीन की क्या जरूरत थी, यहां इज कर दो, क्योंकि यहाँ ना तो टाइम का हमें बताया गया है कि कब से रो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, सही है। बट अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 days तो चलता है, नहीं तो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भैया मैं भूखा हूँ, आई हैव बीन हंग्री, तो मुझे बोलना चाहिए आई एम हंग्री। तो इसलिए यहाँ पर इस कर देते हैं। अब सेंटेंस नंबर 20 आप सॉल्व कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पिछली 14-15 क्लासेस में। बताइए जी, unless you will labor hard you will fail। एक चीज याद रखिएगा, unless हो या until हो, इसके बाद हम नोट नहीं लगाते, और यहाँ नोट नहीं लगाया है। कहीं आप सोच रहे हो कि नोट लगाए, नोट नहीं लगाया है, तो क्या करेंगे, unless के बाद will नहीं आना चाहिए, क्या करेंगे, unless you labor, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। जो तो तुम कड़ा परिश्रम नहीं करोगे तुम सक्सीड नहीं होगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। Fine. And question number 21. Look, it is the first time when I met him. ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं उससे मिला हूं। आपको याद होगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम, दिस इज द फिफ्थ टाइम। ऐसे जितनी भी सीरीज आती है उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, व्हेन आई हैव मेट की थर्ड फॉर्म मेट ही होती है। व्हेन आई हैव मेट हिम, यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। ओके, आइए बचे हुए 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
ये रहा 22, 23 और 24 नंबर। द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। भाई ये सोचने वाली बात ये है कि ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है। आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। बट आपको याद है जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और बीच में आफ्टर या बिफोर लगाते हैं तो क्या रूल पड़ा था? बिफोर आ रहा है तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, आफ्टर आ रहा है तो उसके बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है, बट उससे पहले वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो क्या करेंगे? पुलिस हेड कम नहीं होगा, केम कर दो, ये हो जाएगा करेक्ट इंग्लिश। ओके, आए इस सेशन के लास्ट 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। माय फादर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत हर आविष्कार की जननी होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक पेट लाइन है। जब इंसान को रोशनी की जरूरत पड़ी थी तो उसने बल्ब बना दिया। जब इंसान को दूसरे से संपर्क साधना था तो उसने फोन बना दिया। पहले जरूरत आई, बाद में आविष्कार आया। तो इसलिए कहते हैं, मेरे पिताजी ने कहा कि नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा जी? वाज का इस कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। और ये लास्ट सेंटेंस अच्छी तरह देखिए और मुझे बताइए इसमें क्या एरर है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। We have discussing all the known mechanism of physical growth. ये सेंटेंस एकदम गलत है। हैव के बाद फर्स्ट ऑफ आईएनजी कभी भी नहीं आता है। क्या करना चाहिए हमें? We have discussed is wrong, discussing is wrong, discussed is correct। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमने 24 क्वेश्चन किए। अगर मैं ये कहूं कि बच्चों बताओ 24 में से आपको कितने क्वेश्चन इजी लगे और कितने में आपको लग रहा था कि आप देखते ही पता लगा पा रहे हैं कि इनमें क्या एरर है? तो एक तो ये हमें कमेंट में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट इस समय क्या फील कर रहा है हमारी क्लास में, उसे देखकर, उसे पढ़कर। ठीक है, आपको ये कितना समझ आ रहा है? आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आप कौन से, आपका होम टाउन क्या है। और आप मुझे ये भी बताइए कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनमें आपको परेशानी होती है और वो टॉपिक करने के लिए के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हम उन टॉपिक को भी साथ में रखेंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन में इतना ही। अभी हम क्या करने वाले हैं, कल कुछ और ग्रामेटिकल एरर्स को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ इतनी सारी टेंसेस के ऊपर एरर कर लें कि इसके बाद बच्चों को ना कोई बुक पढ़नी पड़े, ना कहीं से कोचिंग करनी पड़े, बस बड़े आराम से अपना एग्जाम दे सकें और उसे क्रैक कर सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड गुड नाइट।